यूपीएससी प्रीलिम्स में रिसेंटली जीरो एफआईआर पर एक क्वेश्चन पूछा गया और ऑनेस्टली ये उन क्वेश्चंस में से था जहां सिर्फ बेसिक लीगल नॉलेज होना काम नहीं आता। सो द क्वेश्चन वाज, जीरो एफआईआर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अंडर बीएनएसएस 2023। स्टेटमेंट वन इज, अ जीरो एफआईआर कैन बी लॉस्ट एट अ पुलिस स्टेशन इवन इफ ऑफेंस उस जुरिस्डिक्शन के बाहर हुआ हो। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट थी और यही जीरो एफआईआर का मेन पर्पस भी होता है कि विक्टिम को जुरिस्डिक्शन के चक्कर में भटकना ना पड़े। सपोज क्राइम जयपुर में हुआ लेकिन विक्टिम दिल्ली में कंप्लेंट करता है तो दिल्ली पुलिस भी जीरो एफआईआर रजिस्टर कर सकती है और बाद में कंसर्न पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर देगी। नाउ स्टेटमेंट टू इज, ऑफिसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है विद परमिशन। तो यहीं पे मैक्सिमम कंफ्यूजन हुआ क्योंकि वर्डिंग टेक्निकली लीगल लग रही थी बट जीरो एफआईआर का कोर कंसेप्ट सिर्फ रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर से रिलेटेड है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। स्टेटमेंट थ्री, अंडर जीरो एफआईआर इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन देना ऑब्लिगेटरी है। तो एफआईआर ओरली, रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिकली तीनों मोड्स में हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन कंपलसरी नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट था। और लॉ में कभी कभी एक सिंगल वर्ड पूरा आंसर चेंज कर देता है या ऑब्लिगेटरी ने स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बना दिया, इसलिए करेक्ट आंसर था ओनली स्टेटमेंट वन। और ऑनेस्टली एवरेज एस्पायरेंट्स के लिए ये क्वेश्चन क्रैक करना ईजी नहीं होता क्योंकि ये वो टाइप के क्वेश्चन है जहां लीगल इंटरप्रिटेशन और प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, जो यूजुअली लॉयर्स या लॉ बैकग्राउंड वाले लोग बेटर समझ पाते हैं।